बात भी बोलनी थी। मेरी एग्जाम आ रही है तो मुझे उसके लिए बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं 2 मंथ्स के लिए वीडियो नहीं दे पाऊंगी। बिकॉज आई वोंट कम्प्रोमाइज विद माई स्टडी। यू नो, स्टडी इज फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर स्टूडेंट। सो वैसे मुझे लगता है कि आप मुझे समझोगे और मेरे लिए वेट करोगे। यार ये वेट छोड़ो, ये वेट को छोड़ो। बस मेरे ऊपर गुस्सा मत आना। और हाँ, मुझे भूल मत जाना। अगर तुम मुझे भूल गए तो सबको गोली मार दूंगी, गोली ढाई ढाई। I'm just kidding। और कुछ बकवास ना करते वरना आप सब मुझे गोली मार दोगे। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। Let's get into the story। अब कौन आ गया? लगता है फिर से डिलीवरी बॉय आ गया होगा। ये देख कितनी ऑर्डर करती रहती है। अरे आ रही हूँ, वेट करो। हाय जिमिन, कैसे हो? मैं अब ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, पर मुझे नहीं करनी। जिमिन प्लीज समझने की कोशिश करो, ये बात मैं बाहर नहीं कर सकता, मुझे अंदर तो आने दो। नहीं, मैं नहीं आने दूंगी, अब जाओ यहाँ से। अरे जिमिन तुम इतनी जिद्दी क्यों? बोलो। जिमिन मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा भी जायज है, पर तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो? मेरी मर्जी, मैं जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं, अब इस पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते। प्लीज जिमिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस दिन ऑफिस के प्रेशर में मेरा दिमाग खराब था। एक्सीडेंट के बाद जब मेरी मेमोरी लौटी और मैंने देखा कि इतने दिनों से मैं एब्सेंट था, तो मैं पैनिक कर गया। मैंने अनजान में सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मेरा वैसा कुछ इरादा नहीं था जिमिन। अब हो गया आपका, अभी आप जा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम बात बात पर मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि ये मेरा घर है। उस दिन मैं आपके बेड पर क्या सो गई, आपने मुझे क्या क्या नहीं सुनाए। और आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं। जिमिन आई एम सॉरी। लिटरली मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं जब लिटिल स्पेस में था तब हम दोनों साथ में सोते थे। इवन मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरी लिटिल स्पेस में क्या क्या हुआ था। और मुझे पता है कि मैं उस दिन बहुत रूड से तुमसे बात की, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था। मुझे पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था। मैं जब कल रात में कुकी और हबी से बात किया तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ जिमिन, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया जिमिन, प्लीज आई एम सॉरी। जो इंसान कभी किसी के सामने आज तक झुके नहीं, वो आज मुझसे माफी मांग रहे। पर नहीं, उस दिन जो इन्होंने मुझे इतनी गालियाँ दी, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। मैं इन्हें माफ नहीं करूँगी, इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं करूँगी। जिमिन कुछ तो बोलो। तुम अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो? मैंने जो गलती किया है उसकी सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? आपको जो सोचना है सोचिए, पर मैं आपके ऑफिस को दोबारा नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे रास्ते पर भीख क्यों ना मांगनी पड़े। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें याद ही होगा जब तुमने पहले ऑफिस को ज्वाइन किए थे और तब तुमने एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे साइन किए थे। हाँ किया था। तो उसके रूल्स के मुताबिक कोई भी एम्प्लॉय बिना 1 मंथ नोटिस पीरियड और अपना सारा पेंडिंग काम पूरे किए बिना रेजिग्नेशन नहीं दे सकता। तो मिस जिमिन, आपका पिछले 6 महीने का काम पेंडिंग पड़ा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि मेरी जगह टे ने मेरी पेंडिंग काम को कंप्लीट की थी। नहीं, वो नहीं की थी, क्योंकि उसे कुकी ने मना किया था, क्योंकि सेक्रेटरी का काम बहुत ज्यादा होता है और टे भी कुकी की सेक्रेटरी है, तो वो इतने काम कैसे कर पाती? और उसे क्या पता था कि हमारी सबसे ट्रस्टवर्दी और हार्डवर्किंग सेक्रेटरी अचानक से जॉब छोड़ देगी। तो आप मेरी रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं करेंगे? चांस ही नहीं है। फाइन, अपना ये पेंडिंग काम खत्म करने के ठीक बाद मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, ठीक है? तब तक मैं तुम्हारा डिसीजन ही बदल दूंगा और मैं तुम्हें मेरे ऑफिस से कभी नहीं जाने दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस, आपका ये वहम मैं जरूर तोड़ूंगी मिस्टर मेनी होंगी। गलती से भी ये मत भूलना कि मैं वो पुरानी जिमिन हूँ। और आपने जो मुझे कड़वी बातें बोले थे वो मुझे सब याद है। तब तो खेल में और भी मजा आएगा, क्योंकि मुझे भी तुम्हारा ये न्यू वर्जन देखना है। और हाँ, तुम्हें कल क्या हुआ था? कुकी बोल रहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब थी, क्या हुआ था तुम्हें? आपसे मतलब मैं आपको ये बताना जरूरी नहीं मानती? तुम सीधे सीधे बोलोगे या मैं तुम्हें अपने बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाऊं? क्या? मैं
बोली ना मैं आपको नहीं बोल सकती। नहीं, तुम्हें तो फीवर नहीं है और ना ही कोल्ड, तो तुम्हें हुआ क्या है जिमिन? ये कैसे इंसान है? एकदम खड़ूस गधा। दिमाग नाम की कोई चीज भी नहीं है। इनको कैसे बोलूं कि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती। तो फिर ठीक है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैं बताती हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बोलो, क्या क्या तुम्हें लूज मोशन हो गया है? Oh no! What? नहीं, आप सच में एक नंबर के गधा और खड़ूस है। आपको इतना भी पता नहीं। इट्स अ गर्ल्स प्रॉब्लम। गर्ल्स प्रॉब्लम? वो क्या होता है? होता है, हर महीने होता है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती। ओ अच्छा, ठीक है। वो तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। मैंने सुना है ये सब होने से चॉकलेट्स या आइसक्रीम या कुछ मीठा खाने की मन करता है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। आप अभी जा सकते हैं। आज तुम फिर से वही बात पर आ गई। लेकिन कल ऑफिस को जरूर आना। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट याद ही होगा। बाय, टेक केयर। दो पैर वाले खड़ूस बागड़ बिल्ले सड़ू जीन कहेंगे। मन तो करता है इनकी बिल्ली जैसे आंखों को नोच लूं। बिल्कुल बिना शक्कर की कड़वी कॉफी है। आज मेरा श्राप। रुक जा जिमिन, तेरा ही श्राप तुझ पे ही भारी पड़ जाती है। दर्द के मारे ठीक से गाली भी नहीं दे पा रही हूँ। क्या सुबह सर यहाँ आए थे और तुझसे माफी भी मांगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पर उन्हें क्यों फर्क पड़ रहा है अगर तू ऑफिस जाना छोड़ दे तो? वो तो मुझे भी नहीं पता है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। पर जो भी चल रहा है मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस ये पेंडिंग काम को कंप्लीट करने के बाद ये ऑफिस और जब वो बिल्ले जैसे दिखने वाले खड़ूस इंसान से जल्द छुटकारा पाना चाहती हूँ। सही है। और तो क्या मेरे ऊपर गुस्सा है वो बात को लेकर? नहीं, मैं नहीं हूँ डे। मुझे भी समझना था कि तू भी जंकुक सर की सेक्रेटरी है, तो तुझे भी काम का प्रेशर ज्यादा है। और जंकुक सर तुझे मना करके अच्छे किए, क्योंकि तू इतना काम तो अकेले कैसे कर पाती? माँ पिद्दी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई है। ये तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दी और मेरा मजाक उड़ाई। ही तुझे जो समझना है समझ। मैं तो जा रही हूँ सनी के लिए। बाय, गुड नाइट माय टिंगू। The next day. हेलो, कम टू माय केबिन। अब इनको क्या जरूरत है? मैं कम इन सर? यस जी सर, बोलिए। मेरे लिए एक हार्ड कॉपी बना कर लाओ। व्हाट? ये तो मेरा पेंडिंग काम नहीं है सर। क्या तुम सिर्फ अपना पेंडिंग काम करोगे तो फिर रिसेंट काम कौन करेगा? फाइन, लाती हूँ। आगे आगे देखो ये गेम कितना इंटरेस्टिंग होता जाएगा। खड़ूस गधा बेवकूफ बिल्ला, मुझे क्या खुद की बीवी समझ के रखे? मेरा मन तो करता है, मेरा मन तो बहुत कुछ करता है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। चल चिमना, लग जा अपने काम पे। जिंदगी अपना झंड होके पड़ा है। लीजिए आपकी हार्ड कॉफी। शुगर इसमें ज्यादा है, दोबारा बना के लाओ। क्या? पर इसमें तो मैंने उतनी ही शुगर डाली है जितनी आप हमेशा लेते हैं। नहीं, आज ज्यादा है। ठीक है। ये क्या मुझे पागल समझ के रखे हैं? ये लीजिए। कॉफी हार्ड नहीं बनी है, और एक बार बना कर लाओ। सर, क्या मैं इसको फ्रीजर में रख दूं? जब ये बर्फ की तरह हार्ड बन जाएगी तब लेकर आऊं? जिमिन, तुम्हें तुम्हारा पेंडिंग काम को भी खत्म करना है ना? तो ज्यादा बहस मत करो, ठीक से कॉफी बना कर लाओ। बस हवा निकल गई।
दिमाग का दही बना दिए। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है मेरे से। हाय दैया, मेरे प्राण निकल जा रही है यार। मन तो करता है इस खड़ूस बिल्ली को। कोई ना जिमना, तू इस बार दिमाग को थोड़ा शांत रख। कूल डाउन बेटा, सब सही होगा। यू कैन डू इट। फाइटिंग। अगर वो खड़ूस फिर से न गया ना, सारी कॉफी मैं भी दूंगी। ये लीजिए सर, आपकी बिना मिल्क वाली परफेक्ट शुगर हार्ड ब्लैक कॉफी। इतना कर दी है कि सर आपके मूड पर एकदम मैच करेगी। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं। यो स्टूपिड मीनियो की, अगर इस बार कुछ उल्टा सीधा बोले ना तो देखना मैं क्या करूंगी। अच्छा क्या करोगी? अपने बॉस से फाइट करोगी? हाँ करूंगी। तुम्हारे ये ऑस्ट्रिच जैसे आंखें को नोच लूंगी और तुम्हारे ये बिल्ली जैसे मुंह को तोड़ दूंगी। व्हाट द हेल? बाय द वे, मैं तो बोल रहा था कि कॉफी बहुत अच्छी बनी है। जिमिन, तुम जब गुस्सा होती हो तब ज्यादा खूबसूरत लगती हो। आई लाइक इट। बेशरम बेवकूफ खड़ूस बिल्ला। I like your attitude, जिमिन। You know, तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो मुझ जैसे इंसान को पागल बना रहा है। और देखते हैं कि तुम इस पागल को तुम्हारे लिए और कितना पागल बनाओगे। ओह हाय जिमिन, कैसी हो? ओ काई, मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अरे ये बात को छोड़ो, मैं तुमको बहुत मिस कर रहा था। तुम इतने दिनों से एब्सेंट थे, मुझे तो कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। अच्छा ऐसा क्या? ऐसा ही है। और तुम्हारे बिना मेरे काम पे मन ही नहीं लगता। तुम इतना कैसे जिद रहे हो? हाँ? अरे हम सीरियस। बहुत हंसी मजाक चल रही है नहीं? नहीं सॉरी सर, वो एक्चुअली जिम्मी ने इतनी दिन से एब्सेंट थी तो मैंने सोचा उसके साथ थोड़ा बात कर लो। क्या तुम इधर आए हो बात करने के लिए? तो तुम्हारा काम कौन करेगा? I'm sorry sir, go finish your work. Yes sir. तो मिस पाची, उसके साथ तो बड़े हंस कर बात हो रहा था तुम्हारा। क्या तुम्हारा पेंडिंग काम कंप्लीट हो गया जो यहाँ गप्पे लगाए जा रहे हो? तुम यहाँ मेरे सेक्रेटरी हो तो ज्यादा काम पर ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। और बेफिजूल की बातें करके अपना टाइम मत वेस्ट करो। आपका कहने का क्या मतलब कि मैं अपना काम ना करके सबके साथ गप्पे लगा रही हूँ? हाँ बोल सकते हैं। ओह सो योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं आज का सारा काम कंप्लीट की हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं जब काय के साथ बात करती हूँ तो टाइम वेस्ट होता है, बल्कि मैं जब आपके साथ बात करती हूँ तो मेरा सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। ओह तो तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा लगता है और मेरे साथ करने से तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाता है। हाँ वो आपसे 1000 गुना अच्छा है। वो आपकी तरह मतलब ही नहीं है। अच्छा तुम ये मतलब ही हो गई। वो कैसे? क्योंकि आप एक हार्टलेस हो, किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं है आपको। हमेशा बस डांटना और अपना काम करवाना। मैंने कहीं से थोड़ी क्या बात कर ली, आपको वो देखा नहीं गया। आप बस मुझे एक नौकर की तरह अपने पास बांध कर रखना चाहते हैं। तो तुम मेरे बारे में सब ये सोचते हो नहीं? और हाँ अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ तो हाँ मैं मतलबी हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, सब कुछ। मैं तुम्हारे हर जज्बात की वजह बनना चाहता हूँ। तो हाँ मैं हूँ खुदगर्ज, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? जो सच है, जब
से पहली बार देखा है तब से प्यार करता हूँ तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है जैसे तुम्हारे साथ बिहेव करता हूँ वैसे सबके साथ करता हूँ? जब तुम मुझसे चिढ़ती हो, मन ही मन मुझे गाली देती हो, या जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब हो रहा है। तुम्हारी वो घबराहट मुझे सुकून देती है। I love this feeling, जिमिन, you know? हटिए मेरे ऊपर से। मैं जाती हूँ। टे मेरा नीचे वेट कर रही होगी। जिमिन, काई से दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो किसी और को टेंशन दे। Now you can go. क्या सच्ची? सुगा सर तुझे प्यार करते हैं? हाँ, चिल्ला और जोर से चिल्ला चिल्ला के सारे मोहल्ले को बता दे। यार तू इतनी गुस्सा क्यों हो रही है? ये ऐसी खबर है कि सुनते ही रूह जिस्म से निकल जाए। जो इंसान हमेशा कद्दू जैसे मुंह बनाकर घूमता है वो तेरे प्यार में आज पागल है। ओह माय गॉड, मेरे यूनियन सिर्फ डूबा नहीं। तू ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों लड़ने वाले थे और उन्होंने अचानक बाजी पलट दी। सुन, मेरे दिमाग में अभी एक तूफानी आइडिया है। तुझे बस सुगा सर को थोड़ा और तड़पाना होगा, थोड़ी जेलसी फील करवानी होगी। मतलब डू यू लव हिम? हाँ या ना? मुझे नहीं पता। अच्छा, तो सुगा सर जब अपना लव कन्फेस किए तो उस पर साफ मना क्यों नहीं किया? मैं घबरा गई थी उस टाइम। ओह, तो तू हमसे प्यार नहीं करती? मैंने ऐसा कब बोला? मेरी माँ, तो तू कहना क्या चाहती है? देख, मैं मानती हूँ जब वो अपने लिटिल स्पेस से वापस आए तो वो पुरानी बातें भूलकर उन्होंने तुझ पे गुस्सा किए। इतने दिनों से ऑफिस न जाने की टेंशन था उन्हें और इसलिए गलती से वो ज्यादा तुझे सुना दिए और उनको उस टाइम शांत रहना चाहिए था। और मुझे पता है कि तेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, पर उनका पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए ना हमें। जंकुक सर ने मुझे बताया था कि सुगा सर हमेशा तेरे बारे में पूछते रहते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस छोड़ता तो क्या सर उसे खुद वापस लेने जाते? कभी नहीं, वो सिर्फ तेरे लिए आए थे। थोड़ा दिमाग लगा जिमिन। तो अब मैं क्या करूं? सुन, मैं ये नहीं बोल रही कि तू सुगा सर को इतनी आसानी से माफ कर दे। उनको तेरे लिए थोड़ा और पागल बना ताकि उन्हें भी समझ आए कि तू कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। हाँ, वो खड़ूस पागल बिल्ली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, बर्बाद कर दे उन्हें अपने प्यार में। क्या प्यार? हाँ प्यार। और तू मेरे सामने ऐसे गोपी बहू वाला ड्रामा मत कर। जब सुगा सर लिटिल स्पेस में थे तो तू उनकी कितनी केयर करती थी। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो तू रो पड़ती थी। और हाँ, तुम दोनों का वो रोमांटिक कपल जैसे कलर करके सोना मैं सब जानती हूँ। क्या? तो तूने हमें सोते हुए देख लिया था? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं तो बस तेरा फोन लौटाने आई थी जो तुम लिविंग रूम में छोड़ आई थी। मैंने तुम दोनों को सिर्फ कडल करते हुए देखा। कोई तुम्हारे नैपकिन की रोमांस नहीं देख लिया जो तू इतनी भड़क रही है? बाय गॉड टेड, तू तो आज गई। दीदी तेने पकड़ के तो दिखा। अपनी ये छोटी छोटी टांगों को थोड़ा कंप्लेंट लेकर बड़ा कर ले। भगवान, आज ये बीबी मुझे मार देगी। अब कहाँ जाएगी बोल? अरे रुक जा यार, सांस तो लेने दे। The next day. काई, तुम ये कहाँ चोट लगवा के आ गए? अरे नहीं, टेंशन मत लो, ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। एक्सीडेंट छोटा हो या बड़ा हो, पर तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था ना। और अगर कुछ ज्यादा हो जाता तो? जी बिल्कुल, आप इतने प्यार से बोल रहे हैं और मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता? काई, बी सीरियस। हेल्प करो इसको लगाने में। मैंने बोला था ना उससे दूर रहना।
और मैं आपके बात क्यों बनूं? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे सेक्रेटरी हो जिसे मैं प्यार करता हूँ, तो तुम्हें मेरी हर बातों को फॉलो करना पड़ेगा। पर मैं तो आपको प्यार नहीं करती, और रही बात आपकी बात को मानने की, जब तक ये काम के मामले में है तो मैं फॉलो करूंगी, और अदर मैटर्स पे आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं किसके साथ मिलूं, किसके साथ बात करूं या किसके साथ मेरा टाइम वेस्ट करूं। तो तुम अच्छे से नहीं मानोगे। नहीं, मैं नहीं मानूंगी तो क्या कर लोगे? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ। पहले तुम्हारी ये जो केची की तरह मुंह घचर घचर चलते है, इसको बंद करूंगा। इसका क्या मतलब? और आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? बोला था ना, एक दिन मैं अपने तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करूंगा। So soft, so boss। मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, और ज्यादा हिले डुले ना तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। जिमिन, तुम्हें और कुछ बोलना है? क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, या तुम्हारी बोलती बंद हो गई? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है, सो आपसे थोड़ा केयरफुल रहना। और हाँ, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया, क्योंकि तुमने भी अच्छे से रिस्पॉन्स किए किस बैक करके, है ना जिमिन? तो तुम अब जा सकते हो। और हाँ, फिर से एक बात बोल रहा हूँ, केयरफुल रहना, क्योंकि मैं एक चीज के ऊपर एडिक्टेड हो गया हूँ। अरे जिमिन, वो जो फाइल मैंने तो हाँ, और तेरे लिप्स को क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? तेरे लिप्स इतना स्वोलन क्यों है? और वहाँ पे बाइट मार्क भी है। वो कुछ नहीं। देख, तू मुझे बेवकूफ मत बना, मुझे पता है कि बाइट मार्क है, और लगता है जैसे ये कोई जंगली बेटी तेरे ऊपर टपक पड़ी थी। बोला ना मैंने, ये कुछ नहीं, ये साइड में खुद अंजाम में बाइट कर ली होगी। हाँ मेरा बच्चा, रो मत। बट मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो तू सोच रही है। और हाँ सुन, कल संडे है, हम दोनों क्लब जा रहे हैं, थोड़ा पार्टी डांस करेंगे। वे इसके लिए तो मैं कब से रेडी हूँ। हम दोनों बहुत दिन हो गए थे नहीं जा पा रहे थे, पर कल जरूर जाएंगे। हाँ, और बहुत मस्ती करेंगे। वेट, क्यों ना हम जीन दीदी को भी बुलाते हैं, अगर वो फ्री होंगे तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वही करते हैं। नामजन भाई और हबी भाई बोल रहे थे कि कल हम सब क्लब जाएंगे, क्या बोलते हैं आप? क्यों, क्या नामजन भाई कल हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? नहीं भाई, कल नामजन भाई का डे शिफ्ट है, तो वो रात में फ्री रहेंगे। और वैसे भाई हम सब कितने दिन हो गए ये पार्टी नहीं की है, चलिए ना भाई। और कल वैसे भी संडे है। अच्छा ठीक है, चलते हैं। हाँ, क्या? थैंक यू सो मच भाई, मैं अभी नामजन भाई और हबी भाई को बता देता हूँ। The next day. थैंक यू सो मच दीदू, आप हमारे बात मान के इधर आए।
अरे थैंक यू तो तुम सबको। हाँ मैं तो घर में अकेले बैठकर बोरिंग हो जाती थी क्योंकि नामजुन भी अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने के लिए गए हैं और शुक्र है कि तुम दोनों ने मुझे बुलाए। तो फिर हम तो मौके पे छक्के मार दिए। तो चलो हम ड्रिंक्स करते हैं। क्या ड्रिंक्स? हाँ क्या आप नहीं करेंगे? नहीं मैं नहीं करती। हाँ दीदू ये क्या है? अगर मैं पीऊंगी तो नामजुन मुझे घर से निकाल देंगे। क्या नामजुन भाई नहीं पीते? नहीं वो नहीं पीते, वो अल्कोहल से सख्त नफरत करते हैं और उसके पास भी नहीं जाते। वाह हमारे नामजुन भाई तो एकदम जेंटलमैन है। बिल्कुल सही। पर दीदू आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं, ये मॉकटेल है, इसमें नशा नहीं होता और इसमें अल्कोहल भी नहीं है। हाँ दीदू जिमिन और मैं इसको अक्सर पीते हैं। अच्छा तो ऐसा क्या? तो फिर ट्राई कर लेते हैं। Cheers! इसमें कुछ तो गुड़ मिला हुआ है, इतनी गर्मी की लग रही है। ये तुम दोनों ने मुझे क्या दिला दिए? Boys, cheers, cheers, cheers. बहुत दिनों के बाद मजा आ गया यार। बिल्कुल सही, ये सारे क्रेडिट नामजुन भाई को जाता है। वो तो है। हाँ हम सब ये कब से प्लान कर रहे थे पर किसी के पास टाइम ही नहीं था और फाइनली नामजुन भाई ने सजेस्ट किए और थैंकफुली ये पार्टी सारी सही से जा रहा है। अरे इतना भी मेरा तारीफ मत करो। और सुबह तू इतनी चुपचाप से क्यों है? नहीं भाई बस ऐसे ही। भाई की बॉडी तो इधर है पर उनका सोल लगता है जिमिन के पास चली गई है, उसकी ही ख्यालों में डूबे हुए हैं। कुकी केयरफुल। क्या गलत बोला? ओए सुगा तो कुकी को क्यों आग दिखा रहा है? वो तो बेचारा एकदम सही बोला। और हाँ सुगा तो टेंशन मत ले, मैं जितनी दूर जिमिन को जानता हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है। बस वो तेरे ऊपर अभी नाराज है तो वो मान जाएगी, बस टाइम दे। गर्ल्स लेट्स डांस। क्या डांस? नहीं नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हाँ क्या दीदू? ते मेरी बहन तू चली जा उसके साथ, नहीं तो वो बेचारी बुरा मान जाएगी। दीदू मेरे पास खड़े होने के लिए स्ट्रेंथ भी नहीं है, मैं नाचूंगी क्या? किसी को भी जानने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ डांस करने। गुस्सा हो गई पर कोई ना, मान जाएगी। और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? दीदू ये देखो ये नामजुन भाई है ना? नामजुन? हाँ देखो वहाँ। कहाँ? हाँ हाँ हाय राम, ये तो मेरा ही पति नामजुन है। पर दीदू आपने तो बोला था नामजुन भाई शराब को छूते नहीं, पर यहाँ पे तो वो गड़गड़ करके सब पीते जा रहे हैं, कोई ब्रेक भी नहीं दे रहे। वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकता है? रुको तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी नामजुन। अरे दीदू शांत हो जाओ शांत हो जाओ, आप नामजुन भाई को बाद में देख लेना, अभी जिमिन को देखो। लहरा के बल खा के
इधर क्या कर रही है? ओए सुगा, अपने होने वाले बेबी को थोड़ा संभाल। ओए भाई लोग, अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है तो उधर मत देखो, वरना सुगा तुमको कच्चा समझ जाएगा। और मैं तो वहाँ नहीं देख रहा, मैं तो बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। पर उन लोगों का क्या जो सुबह आँख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। माँ कसम, इस लड़की की क्या हॉट बॉडी और फिगर है यार। सही कहा, मेरी तो वाट लग गई। तू है एक शरारा। 1, 2, 3, go! तुम्हें बड़ा शौक है ना बड़ी दिखा के नाचने का। रुको, तुम्हें तो मैं अभी बड़ी दिखाता हूँ। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। जीने दे तो प्लीज, मुझे बचाओ। थोड़ा सा भाग गई बिना, छोड़ मुझे। अरे सुगा रुक जा। अरे दीदू, आप कहाँ जा रहे? तुम देखे नहीं, सुगा गुस्से में लग रहा है। अगर वो जिमिन के साथ कुछ गलत बिहेव कर लिया तो? दीदू, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने तो आपको बताया था कि सुगा सर और जिमिन के बीच क्या क्या सब चल रहा है। तो सुगा सर अपने प्यार के लिए थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है, और इतने लोगों के सामने जिमिन को ऐसे डांस करते हुए देख के सुगा सर थोड़ा जेलस हो गए। तो अभी के लिए हम उनको खुद के मैटर सॉल्व करने देते हैं। और हाँ, आपको तो नामजुन भाई के साथ कुछ मैटर सॉल्व करना था ना। अरे हाँ, वो नामजुन किधर है? उसको तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। नामजुन भाई, अब आपकी बारी है। क्या मतलब? उधर देखो कौन खड़ा है। अरे बाप रे बाप। तो मिस्टर किम नामजुन, आप कृपया करके बताएंगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेबी, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था। इन सब लोगों ने मुझे जबरदस्ती घसीट के ले आए थे। क्या? हाँ, पर ये सब प्लान तो आपने किए थे। ओए चुप कर जाओ बेवकूफो, इतनी सच बोलने की क्या जरूरत है? तुम लोग मुझे आज मर पाओगे। किम नामजुन, तुम्हारा आज खैर नहीं। घर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। और कुकी हॉबी, तुम दोनों टे को सही सलामत उसके घर ड्रॉप करके आओ। इनकी खबर मैं लेती हूँ। ठीक है डी, छोड़ते हैं हम। अब तुम चलो। पर जिन्नू बेबी, तुम भी तो यहाँ आए थे। क्या मैंने तुमको पूछा? क्या तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? आज से हमेशा के लिए खास पर सुना। हाँ जिन्नू डार्लिंग, मुझे पता है कि तू क्या बोलना चाहता है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से जाना। ठीक है, बाय। तो चले बेबी। आप मुझे बेबी बुला नहीं सकते। तो मैं तुमको नहीं बेबी बुलाऊंगा तो वो क्या हॉबी गोबी को बेबी बुलाऊंगा? मुझे नहीं पता।
चल जाएगा। रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाके ऐसे डांस करने की? जो चीज मेरी है, जिस पे मेरा हक है, जो सिर्फ मैं देख सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, तुम सारी दुनिया को दिखा रहे हो क्या? कि डांस करना इतनी गलत है? मैं तो सिर्फ डांस कर रही थी। डांस करना गलत नहीं है, पर तुम गलत प्लेस में और गलत लोगों के सामने कर रहे थे। और अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम किससे बिलोंग करती हो। उसके बाद वो तुम्हारी परछाई को भी छूने के लिए डरेंगे। आपका क्या मतलब? आगे आगे देखो होता है क्या। Do you love me, जिमिन? पाँच जिमिन जवाब दो, मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ओ सर, मैं नहीं बोल सकती। ओह रियली? प्यार नहीं करते तो हर बार किस बार क्यों करते हो? इसका मतलब मैं क्या समझूं? वो तो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। डू यू लव मी? पर सर आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। मेरी औकात नहीं है आपको प्यार करने की। जिमिन आई एम सो सॉरी। उस दिन मैं गुस्से में था, पता नहीं मैं ऐसे कैसे बोल दिया। गुस्सा होने का ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहे मुझे वो बोल देंगे। उस दिन आप मुझे कितना कुछ बोल दिया। आई हेट यू। अच्छा ठीक है, तुम मुझे मेरी गलती की जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो और मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा, पर तुम मुझसे नाराज मत रहो। अगर तुम मुझे मौत की भी सजा दोगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस मेरे जाने के बाद कुकी को थोड़ा देखना। यू खड़ूस गधा, मैंने किल यू। बड़ा बनने का शौक है? हाँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझे आज तक माफ नहीं कर पाए। तो शायद तुम मुझे मौत की सजा देना चाहते हो। देखो मैं वार्निंग कर रही हूँ, अगर फिर से मौत वाली बात देखी ना, देखना मैं क्या करूँगी। क्या करोगे? मैं तुम्हें जीते जी किसी का होने नहीं दे सकता। मेरे जाने के बाद तुम तुम्हारे प्यार काय के पास जा सकते हो। आपको तो इसमें सच में मार दूंगी। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिरनाने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू। I love you mean freaking Yungi। I knew it। तो अब जो हमारे बीच होगा उसके लिए तुम मना नहीं कर सकते। क्या होगा? बहुत कुछ। पहले तुम्हारे बच्चे का बायोलॉजिकल बाप बनूंगा, उसके बाद फिर तुम्हारा ऑफिशियल पति। क्या? Let's feel the real living in here। आंखें करूं मैं नजर जो तू आया, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली बार आया, ओ यारा।
महकता है आज तू मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जाए। इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है। प्लीज ऐसे मत देखिए। यू आर सो ब्यूटीफुल जिमिन। ये आपकी ओरिजिनल पड़ी है? नहीं, किराए पर लाया था। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सर नहीं, कॉल मी सुगा। आप मेरे बॉस है, मैं आपको कैसे आपके नाम से बुला सकती हूँ? बॉस के साथ रोमांस चलेगा, पर मेरे नाम लेने से शर्म आ रही है। आप इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं? अब तो मेरी बेशरमी देखी कहाँ, अभी से देखोगे। पीछे तो पता नहीं क्या क्या गाली देके मुझे बुलाते होगे, तो मेरे सामने क्यों नहीं? क्योंकि वो गाली पीठ पीछे ही अच्छी लगती है। क्यूट, बोल्ड, लवली, नॉटी, टोटली माय टाइप। तो शुरू करें? आप इतनी जोर से क्यों प्रेस कर रहे हैं? पेन हो रहा है। जिमिन, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारा बहुत सॉफ्ट है। मन करता है इसको अभी खा जाऊं। गुजारा हो तेरे बिन गुजारा, अब मुश्किल है लगता। नजारा हो तेरा ये नजारा, अब हर दिन है लगता। हाली दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता। क्या डर गए? ये नहीं होगा। सब होगा, बस दिमाग को रिलैक्स करो। शुरू में थोड़ा दर्द होगा, पर कब वो प्लेजर में बदल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि मुझसे पहले किसी और लड़की के साथ पागल हो क्या तुम? मेरी पहली और आखिरी तुम ही हो। ये सब बस जनरल नॉलेज है। तो इस जनरल नॉलेज के बारे में मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हें रोमांस का आर भी नहीं आता। और सुनो, हर चीज के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। फिर भी तुम्हें कैसे? ओह गॉड, इतनी सवाल क्यों करती हो? जो हो रहा है उस पर फोकस करो। देखो, जेंटल रहना, वरना जान से मार दूंगी आपको। डरपोक कहीं की। मैं डरपोक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब मैं अपना काम करूँ? रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान बेपनाह। अरे बेबी, चिल्ला क्यों रही हो? एक्साइटिंग बेबी जस्ट रिलैक्स। मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। पेन हो रहा है। बेबी जस्ट डोंट क्राई। देखो, कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला था आपको ये फिट नहीं होगा। आप मेरी बात ही नहीं मानते। आज सब क्या करूं जी, मैं तुमको कैसे समझाऊं? मुझे रोना भी आ गया। माइंड को डाइवर्ट करना होगा, वरना ये ऐसे ही रोती जाएगी। सुनो तेरे अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे,
are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. आज लगता है मेरे कुछ ज्यादा हो गया, पर कोई ना, ये सब की तुमको आदत पड़ जाएगी। The next day. इतना पेन हो रहा है। खड़ूस गधा कहीं का, मुझे डिसेबल करके खुद कैसे घोड़े बेच कर सो रहे हैं। मुझे उठने के लिए लाइट भी नहीं छुड़े। हाँ मेरी कमर, पर जिमिना तुझे जैसा तैसा करके बाथरूम तो जाना पड़ेगा। जिमिन कहाँ गई? हे भगवान बचाना मुझे, मैं तो मर गई। हाँ जिमिन को क्या हो गया? ओह अच्छा, क्या ऐसे देख रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे पता है तुम मन ही मन मुझे देखकर हंस रहे होगे। बेबी मैं क्यों हंसूंगा? और मेरे ऊपर हंसने की कोशिश भी मत करना। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं ठीक से चल ही नहीं पा रही हूँ। चलना क्या, मेरे लिए तो बेड से उठना ही एक चैलेंज था। पहले तो तुम इधर आओ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ज्यादा पेन हो रहा है? अच्छा ठीक है, मेडिसिन मेरे पास है, खा लेना। ये सब आपकी गलती है। मेरी गलती? हाँ आपकी गलती। अच्छा बट कुछ टाइम के बाद तुम तो बड़ा एंजॉय करने लगे थे और मेरे नाम से मोन भी कर रहे थे और बोल रहे थे कि सुगा मोर मोर। ये सब कौन बोल रहा था? मैं नहीं होंगी, आई किल यू। अगर फिर से मुझे छेड़े ना तो सच में मैं आपको यहीं पे मार दूंगी। आज मेरी लेडी डॉन हमेशा मार पीटने की ही बात करती है। चलो अब इस गुस्से को छोड़ो, अब हम थोड़ा सुगा ये क्या करे? नहीं सिर्फ किस करूंगा। तुझ संग पैर लगाया ऐसा, तुझ संग पैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं सुगा नहीं, ये क्या कर रहे हैं? बेबी आप हार्ड पागल है क्या? मैं ठीक से मूव नहीं कर पा रही हूँ और आप हार्ड होते जा रहे हैं। हटिए मेरे ऊपर से, आप बहुत बुरे हैं। आप थोड़ी सी भी मेरे लिए फिक्र नहीं करते। मेरी अंदर बड़ी गुस्सा हो गई। मैं तो बस तुम्हारे साथ ऐसे मजाक कर रहा था। मुझे आपके साथ बात नहीं करनी। अरे सुनो तो। नहीं मुझे नहीं सुनना है। अरे मेरी बात तो सुनो पहले। नहीं मैंने नहीं बोला ना, हमारे मैरिज 10 डेज के बाद होगा। नहीं मुझे नहीं। क्या क्या बोले? जो तुम सुने? तुम इतनी शौक में क्यों हो? क्या कुछ प्रॉब्लम है मुझसे शादी करने की? नहीं मैं बस शौक इसलिए हूँ कि इतनी जल्दी कैसे। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मैं हैंडल कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना। साथ दोगे ना मेरा मरते दम तक? So Park Jimin, will you be my wife, Min Jimin? बदल या तेरा नाम। उफ, तुम्हारा ये शर्मना कहीं मेरी जान ही ना ले ले। I love you so much, Jimin. You know?
आई नो बस एक रहे मेरा काम इश्क मेरा काम इश्क मेरा काम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये नाम इश्क ये मजा फाइनली मेरे यूनमिन का प्यार सक्सेसफुल हो गया। और मुझे ये भी पता था कि तू सुगा सर को प्यार करती थी, बस तू बोल नहीं पाती थी। और मुझे ये भी पता है कल रात तेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है? तेरे नेक से मुझे सब कुछ पता चल रहा है। मेरे नेक पे क्या है? तेरे नेक में तेरे नेक में सुगा सर वाल्कन नक्शा बना दिया। फिर जिमिन अपने नेक पे सुगा के बनाए हुए आर्ट को देखने लगते हैं। क्या मैं हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। देख तू जैसे सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे हो गया। ओए दीदी जस्ट रिलैक्स, मैं तो उसको इस बात पे जज नहीं कर रही हूँ। बस तुम्हारे मैरिज को अभी 9 डेज बाकी है, तो जो भी करना है प्रोटेक्शन यूज करके ही करना। तू एकदम बेशरम और बदतमीज हो गई है। बिल्कुल नहीं, मैं तो प्योर शरीफ और एकदम सीधा साधा लड़की हूँ। तू और शरीफ जी बिल्कुल, जो सच के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चलती है, झूठ उसे कतई पसंद नहीं। अच्छा मेरी सच की पुजारी, तो मुझे ये बोल, तू हमेशा रात को जंकू सर के साथ चुप चुप के क्या बात कर रही थी? वो तुम्हें ऑफिस के मैटर में बात कर रही थी। अच्छा तो हमेशा तुम्हारे रात को 1 बजे काम के बारे में बात होता है। और उस वक्त बात ये हो रही थी कि मेरा कुकी ने खाना खाया। नहीं तो गलत सुन ली थी। वो जो खाने वाला कुकी है ना, मैं उस बारे में बात कर रही थी। तेरे कुकी को ना चाय में डुबाकर खा जाऊंगी मैं। जिम्मी ना अब क्या हुआ? देख सच बोल, जंकुक सर तेरे बीच क्या चल रहा है? वो एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से? क्या 1 ईयर? और मुझे आज पता चल रहा है। देखना मैं तुझे उस टाइम बताना चाहती थी, पर तू सुगा सर के साथ यूएस चली गई थी और मैं उस टाइम खुद के फीलिंग्स के ऊपर श्योर भी नहीं थी। जिमना देखना मेरी तरफ, आई एम सो सॉरी यार। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। और ऐसे ही टे जिमिन को मनाने लगते हैं और कुछ टाइम के बाद जिमिन मान भी जाते हैं। अच्छा ठीक है, माफ कर दी तुझे, तू भी क्या याद रखेगी। माय पिटी बेबी, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। अब चल तेरी शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। जिंदगी हमारे लिए वहाँ वेट कर रहे हैं। चल अच्छा ठीक है चल। यूनमिन क्या है? अरे यूंगी सर का यून और जिमिन का मिन, यूनमिन। ओह तो ऐसी बात है, तो हमारा भी कुछ ऐसा नाम होगा। टेकुक टेकुक, टेहोंग का टे, जंकुक का कुक, टेकुक। और बेबी हमारी शादी कब होगा? और हम हनीमून कहाँ जाएंगे? और हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे? दिन में ना सपने देखना बंद करिए, आए बड़े शादी करके हनीमून मनाने वाले। हाँ बेबी तुम गुस्सा क्यों हो जाती हो? बाय द वे मेरे भाई और भाभी दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। हाँ वो तो है। इतनी अजीब क्यों लग रही है मुझे? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूँ मैं?
सुबह तो टेंशन मत ले, तो जिमिन को एक रूम में ले चल, मैं उसको चेक करती हूँ जल्दी। गॉड सुगा, तू इतनी बदमाश कब से हो गया? तुम सब अभी अंदर आ सकते हो। दी जिमिन को क्या हुआ? वो ठीक है ना? जिनू में भी क्या हुआ जिमिन को? दी क्या हुआ, बोलो ना आप। जिदू क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखो सब लोग, जिमिन की ये हालत सिर्फ और सिर्फ सुगा की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वो कैसे? और जिमिन को हुआ क्या है? जिमिन को मैंने अभी शॉट लगवा दिए और उसको कुछ टाइम के बाद होश आ जाएगी, बट उसको अभी प्रॉपर केयर, हेल्दी फूड, साथ में बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान देना होगा। बट दी क्या बताएंगे कि जिमिन को हुआ क्या है? शी इज 1 वीक प्रेग्नेंट। ओह अच्छा, हाँ क्या क्या? मतलब मैं अभी तक बाप नहीं बना और ये नहीं, आज से मुझे ज्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। बोला था मैंने प्रोटेक्शन यूज करने के लिए, पर मेरी बात कौन मानता है? पर कोई ना, मैं तो मासी बनने वाली हूँ। ये भगवान, भाई ये सब कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। आपको क्या घंटा बताते? बेवकूफ बेशरम इंसान। ये भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ। ओए मैं चाचू बनवा हुए, ढिंक चिक। तो सुबह तू क्या कुछ दिन के लिए खुद को रोक नहीं सकता था? इतनी भी क्या जल्दी थी? अब हो गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो कैसे बेशरम की तरह बोल रहा है। और तभी जिमिन की होश आने लगती है। जिमिन रुको, आराम से। क्या हुआ था मुझे इतनी अजीब क्यों लग रही है? फिर जिमिन को सब बता देते हैं। हम सब नीचे जा रहे हैं, तुम दोनों जल्दी से आना, क्योंकि मैरिज को भी कंप्लीट करना होगा ना। बोला था ना, पहले तुम्हारे बच्चे का बाप बनकर उसके बाद तुम्हारे पति। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू सुगा। छुआ तूने, बह गया मैं, जो अब तक किसी ने कभी ना किया। इश्क ऐसा चाहिए, ऐसी दीवानी जिसे मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल। जाना मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू। हाँ गुलाबी सी सिरकी जो दिखती थी, फिर से दिख जे तो जी भर के सांभर लूं। क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? यकीन नहीं होता। तुम सब 1 वीक के हो। पता नहीं ये 9 मंथ्स कैसे कटेंगे, कब मैं तुम्हें अपने हाथों से छू सकूं, कब तुम्हें ढेर सारा प्यार करूं। काश ये बात जल्दी से बीत जाए। I love you so much my baby, our baby। सुगा, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। क्या आपको यकीन हो रहा है? मुझे तो ये ड्रीम जैसा लग रहा है। जिमिना, ये हकीकत है और हम हमारे बच्चे के लिए बेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। अच्छा, तो आपको क्या चाहिए, बेटा या बेटी? जो भी हो, बस हमारी दुनिया हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा हो या बेटी, मैं दोनों में खुश हूँ। तो फिर चलो हमारे फर्स्ट नाइट मनाते हैं। क्या इस हालत में? और आप वो सब सोच रहे हैं? बेबी ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें या हमारे बेबी को बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा। नहीं सुगा, उस रात भी मैंने आपको बोला था कि जेंटल रहने को, पर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। मैं ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकती, और साथ में हमारा बेबी भी है। जिमिन माय बेबी लिसन, मैंने आर्यन भाई से इस बारे में बात की है और उन्होंने बोले कि अभी सिर्फ 1 वीक हुआ है, हम फिजिकल हो सकते हैं। मैं बिल्कुल जेंटल रहूंगा प्रोटेक्शन के साथ। आप सच में 1 नंबर के बेशरम हैं। ये बात कौन पूछता है? ये तो कुछ भी नहीं है, लड़कों के बीच इससे भी ज्यादा क्रेजी बातें होती है। तुम वो सब छोड़ो, चलो ना बेबी प्लीज। मैं 100% गारंटी देता हूँ, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। आई लव यू। अच्छा ठीक है, बट बी जेंटल। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I
what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is Oh baby, your lips. I'm so freaking addicted.
आएगी। नहीं बेबी, योंजी नहीं आएगी, वो टे और कुकी के साथ खेल रही है। आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब चलो, कोई बहाना मत करो। दादा, अब हमेशा मम्मा के लिप्स क्यों खाते हैं? बोला था ना, अब संभालो। नहीं मेरा बच्चा, मैं मम्मा के लिप्स नहीं खा रहा था। मैं तो मम्मा को बहुत सारा प्यार कर रहा था, क्योंकि मम्मा को प्यार की बहुत जरूरत थी। लेकिन मैं तो मम्मा को रोज प्यार करती हूँ और आपसे ज्यादा करती हूँ, तो मम्मा को प्यार की क्या जरूरत? अरे मेरा शैतानी चालाकी बच्चा बिल्कुल माफी गई है। कुछ बोले आप? नहीं, मैं क्या कुछ बोला? लेकिन दादा, आप हमेशा क्यों मम्मा के लिप्स को प्यार करते हो? माय बेबी, देखो, मम्मा को दादा की प्यार की जरूरत है और दादा को मम्मा के प्यार की जरूरत है। तो ये कुछ अलग सा प्यार है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी मिलेगा। सुग्गा, वो छोटी बच्ची है, उसके सामने ये सब क्या बोल रहे हो? मैं तो कुछ गलत नहीं बोला। मैं तो बस मेरी बेटी को सिखा रहा था कि प्यार के कितने टाइप्स होते हैं और उसकी मम्मा और दादा किस टाइप की प्यार करते हैं। क्यों है ना मेरा बच्चा? हाँ, मुझे तो ये सीखना है। रुको, तुम दोनों को तो मैं सिखाती हूँ। दादा, मम्मा मेरे पीछे पड़ गई। भागो भागो, जल्दी से भागो। रुको, तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी आज। पहले पकड़ के तो दिखाओ। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद